संगत जी प्यार से कहिए। साथ संगत भाई साहब गुरदास जी को किसी ने पूछा सत्संग करने का क्या लाभ होता है। भाई साहब जी कहते हैं जैसे बोझ भरी नाव उंगरी द्वय बहार है वो पार पूर परे सब कुशल बेहात है। जैसे एकाहारी एक घड़ी पाक सैला बैठ भोजन के बिंजनाद स्वाद के अघात है। जैसे राजद्वार जाए करत जो हार जन एक घड़ी पाछे देश भोगता है खात है। 8 ही पहर 60 घड़ी में जो एक घड़ी संत समागम करे निज घर जात है। संतों का समागम करने से निज घर मिलता है, निजी घर, अपना घर। बाबा गुरु बच्चन सिंह पातशाह को किसी ने आकर कहा बाबा जी आप बड़ी बड़ी संगतों में जाया करो, छोटी छोटी संगतों में ना जाया करो। बाबा गुरु बच्चन सिंह जी कहने लगे भाई शीशा छोटा हो बड़ा हो अपना चेहरा तो नजर आ ही जाता है। क्या बात। साध संगत आरसी कर जानो। साध संगत एक आरसी शीशा। लगभग 33-34 वर्ष पुरानी बात है, बाजपुर की बात है। उस समय मैं बाजपुर में रहता था। बाबा गुरु बच्चन सिंह जी नंकारी राजमाता जी बाजपुर गए। पहले भी कई बार ये बात सुनाई, आज फिर इसको याद करते। जून का महीना था, गर्मियों के दिन थे। समागम हुआ 10 बजे से 1 बजे तक। हमारा जो वहां का हाल था वो घास फूस का था, झोंपड़ी नुमा बना हुआ था। शास्त्री जी भी गए हुए थे साथ में। हाल के अंदर बाबा जी की चारपाई, मुझे पंखा करने की सेवा मिली। हाथ का पंखा, बिजली वहां थी नहीं, 5-5, 7-7 कोस दूर तक बिजली नहीं थी वहां। हाथ के पंखे चलते थे। मैं हाथ का पंखा कर रहा था। दोपहर के 2-2:30 बजे बाबा जी ने ऐसे करवट ली तो कहने लगे शर्मा जी आपके भवन की जगह कितनी है। मैंने कहा जी पूरी तो भाई साहब गुरदयाल सिंह जी को पता होगा, वो प्रमुख थे हमारे। मुझे अंदाजा लगता है कि इतनी है, जितनी थी मैंने बताई। कहने लगे चलो देखें आपकी जगह। दोपहर के 2:30 बजे, जून का महीना। बाबा जी उठे, मैंने छाता लिया। भवन के पीछे से बाबा जी घूमकर आए। भवन के आगे वाली ग्राउंड में समागम हुआ था। उस समय टेंट अपने आप ही लगाने होते थे। टेंट वाले तंबू शंबू दे देते थे, अपने आप सेवादार लगाता था, अपने आप उखाड़ते थे। 2 महात्मा सामने खड़े, एक हाथ जोड़कर खड़ा है, दूसरे के हाथ पीछे, कुछ बातें कर रहे हैं आपस में। बाबा गुरु बच्चन सिंह जी मेरे को कहने लगे चलो शर्मा जी इनकी बातें सुने, ये महात्मा क्या बातें कर रहे हैं। और मुझे कहने लगे हम इनके पीछे ऐसे जाकर खड़े हो जाएंगे जो इनको हम दिखे ना, इनकी बातें सुनेंगे। मैंने कहा बाबा जी आप तो द्वापर में भी नहीं दिख रहे थे रथ में बैठे हुए अर्जुन के, मैं तो दिखूंगा ना। बाबा जी ने मुझे गले लगा लिया, कहने लगे आजा मैं तुझे भी नहीं दिखने दूंगा। इतनी दूर कॉलम होगा जितना ये 10-12 फुट। वो बातें कर रहे हैं। 1-2 मिनट घड़ी के लिहाज से जब बीते तो बाबा जी उन दोनों को बुलाया, गुरुमुखो इधर आओ, महापुरुषो इधर आओ। वो भागे भागे आए। बाबा जी धन्यकार धन्यकार, दोनों गिर पड़े पैरों में। जैसे हमारी परंपरा है, गुरु नजर आती सब कुछ भूल जाता है, सुध बुध विसर जाती है। धन्यकार बाबा जी। बाबा जी कहते धन्यकार तो हुई, लेकिन वो जो हाथ जोड़े खड़ा था उसको कहने लगे तू इस महात्मा से क्या मांग रहा था, हाथ जोड़कर क्या मांग रहा था। नहीं बाबा जी नहीं कोई बात नहीं। कहते कोई तो बात है, क्या मांग रहा था। मेरे को बाबा जी कहने लगे तू बता क्या मांग रहे थे। शर्मा जी बताओ आप क्या मांग। मैं क्या बाबा जी मुझे कोई पता नहीं, मैंने तो सुना ही नहीं। मैं तो फिर पूछा क्या मांग रहे थे आप। उसने हाथ जोड़ के कहा बाबा जी मैं माफी मांग रहा था इससे। तो इन्होंने दी नहीं ना। कहते कुछ नहीं बोले। कहते इनके पास माफी होगी नहीं इसलिए नहीं दी आपको, अगर माफी होती तो ये दे देते।
साथ संगत बाबा जी अक्सर अपनी विचारों में, बाबा गुरबचन सिंह अक्सर अपनी विचारों में अवतार बानी की 2 पंक्तियां बोलते थे, सबर शांति ते समदृष्टि संत जना दा कहना। और बाबा जी अक्सर कहते थे ये गहने हमारे से छीन ना जाएं, ये गहनों की कहीं कड़ियां कमजोर ना हो जाएं, गिर ना जाएं हमारे हाथों से। जेवर बहुत कीमती होते हैं, ये कहीं छीन ना जाए हमारे हाथों से। सबर शांति ते समदृष्टि संत जना दा कहना है। संत जना दा वड्डा जेवर पाने अंदर रहना। पाना मर्जी को कहते हैं, रब की मर्जी, गुरु की मर्जी। पाने का अर्थ है मर्जी, तेरी रजा में सतगुर जीवन ये बीत जाए। यहीं सरोवर की बात, सरोवर पर सेवा चल रही, मैं भी बाजपुर से हर हफ्ते आ जाता था। कपड़े की मैं फेरी लगाता था, पूंजी थोड़ी थी, 200-250 की सेल होती थी, 10-12 रुपए किराया लगता था आने जाने का। हर हफ्ते आ जाता था दिल्ली से माल लेने के लिए। मैं आया, यहाँ सेवा चल रही थी। सबने कहा बाबा जी तो उधर गए हुए हैं सरोवर पे, राजमाता जी भी साथ में, बाबा जी भी इधर घूम रहे। चाचा प्रताप सिंह जी सेवा कर रहे हैं। मैं भी पास में आकर खड़ा हो गया। मुझे कहने लगे चाचा प्रताप सिंह जी सफेद कपड़ों पे कुछ नहीं होता बाबा, कपड़े उतार सेवा कर। मैं भी वहां टोकरियां उठाने लग गया। एक बुजुर्ग आए, आकर चाचा प्रताप सिंह को कहने लगे, चाचा जी 3-4 दिन से कमर में बड़ी दर्द हो रही है, मेरी पीठ पर जरा हाथ रख दो। तू सेवा दल का कमांडर है। बुजुर्ग थे, 70-75 बरस के होंगे। मेरी कमर दर्द ठीक हो जाएगी। चाचा जी सेवा में लगे थे, कहते हाथ रखने से कुछ नहीं होगा, वहां जाकर मट्टी उठाओ, टोकरियां ढो टोकरियां। अब वो बुजुर्ग कहता है वचन आया है संत का, टोकरियां तो उठानी पड़ेंगी। ट्रैक्टर ट्राली था, वहां जाकर वो मट्टी उठा के डाले। और मट्टी डालने वाले को बुजुर्ग कहने लगे बेटा जरा थोड़ी थोड़ी मट्टी डाल, वो चाचा प्रताप सिंह का आदेश आया है मट्टी डालनी है। इतनी देर में देखा बाबा गुरबचन सिंह जी घूमते घूमते आ गए। उसी बुजुर्ग को आकर कहने लगे, बुजुर्गों 3-4 दिन से कमर में दर्द हो रही है। वो बुजुर्ग कहता बाबा जी मट्टी उठाओ, मट्टी आपकी भी कमर दर्द दूर हो जाएगी। बाबा गुरबचन सिंह जी टोकरी उठा रहे हैं, भगवान भगत के बस में होते आए। इतने बादशाह। एक बात बाबा जी की और, कपूरथले से बेगोआल एक गांव है 20-22 किलोमीटर। वहां के एक महात्मा बाबा गुरबचन सिंह जी के पास आ गए। कहते बाबा जी मेरे गांव वाले कहते हैं या निरंकारी बाबा को छोड़ दे या गांव छोड़ दे, क्या करूं? बाबा जी कहते तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? सुदामा सिंह, उसका नाम सुदामा सिंह। क्या तेरा क्या प्रोग्राम है? कहते बाबा जी मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूं गांव। बाबा जी कहते नहीं, गांव तो उसी में ही रहना है तूने। कहते तेरे को छोड़ेंगे नहीं, तेरे को मार देंगे। बाबा गुरबचन सिंह जी उसको कहते आपने सुदामा सिंह मुगले आजम पिक्चर देखी है? उन दिनों में मुगले आजम पिक्चर थी। कहते हाँ बाबा जी देखी है। कहते उसमें ना वो क्या कहता है, वो सलीम, वो जो अकबर होता है उसको कहता है अनारकली को, अनारकली हम तुझे जिंदा नहीं रहने देंगे और सलीम तुझे मरने नहीं देगा। तो बाबा गुरबचन सिंह जी कहने लगे गांव वाले तुझे जिंदा नहीं रहने देंगे, मैं तेरे को मरने नहीं दूंगा। आज भी सुदामा सिंह 87 बरस का बैठा हुआ बेगवाल के बीच में। अभी मैं पिछले दिनों गया, मिलके आया। 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। दया करो साथ संगत। कबीर गुरु को सर के ऊपर रखे, सर के ऊपर ये दिमाग ही है। भाई साहब गुरदयाल सिंह जी मेरे प्रमुख थे, उनको किसी ने आके कहा हमारी जो मुकद्दस किताब है वो ऊपर से उतरी है। दूसरे ने कहा हमारी भी ऊपर से उतरी। भाई साहब गुरदयाल सिंह जी कहने लगे हर किताब ऊपर से उतरती है। गीता यहाँ से उतरी, रामायण यहाँ से उतरी, कुरान यहाँ से उतरा, गुरु ग्रंथ साहब यहाँ से उतरा। सबसे ऊपर सारी तो है, सर के अंदर से ही तो उतरता है सब कुछ। 4 वेद 6 शास्त्र साधु के बोले हुए बोल। संत की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तीता वह। कृपा करो इस साधु की बात मानते जाएं।
बाबा अवतार सिंह जी ने अपनी कमेटी बुलाई 7 सितारों की। सबको पूछा मिशन को बढ़ाने के लिए अपने अपने मशवरे दो। किसी ने कोई मशवरा दिया, किसी ने कोई मशवरा दिया, किसी ने कोई मशवरा दिया। जब चौथा महात्मा उठा तो प्रधान लाभ सिंह जी उठे। उठ के बाबा अवतार सिंह जी कहते शहनशाह मैं बताऊं एक सलाह, मैं मशवरा दूं? कहते तू तो मंडल का प्रधान है, तू दे दे। प्रधान लाभ सिंह जी कहने लगे बाबा जी मेरे साथी तो भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, इनको इतनी समझ नहीं है, मेरे को भी समझ नहीं है, मैं भी अनपढ़ हूं। प्रचार बढ़ाने का एक तरीका मेरे ज़हन में आ रहा है, वो मैं आपको बताता हूं। पातशाह कहने लगे बताओ। कहने लगे बाबा अवतार सिंह जी की तरफ मुंह करके कहने लगे बाबा जी जैसे आप कहते जाओगे हम करते जाएं, प्रचार बढ़ जाएगा।